भोलेनाथ ही अलग है, शिव बहुत बड़ा है। एक वैष्णो है, एक मसानी है। मृत्यु शैतान होता है। शमशान घाट में जाके मूर्ता को सुख होता है, जो चिलम लेने से एकाग्रता बनती है। ये हमारे सन्यासी में नागा लोग होते हैं, इसका वैष्णो भी होते हैं, अघोड़ी भी होते हैं। एक है पंथ होता है हमारा अघोड़ी, और नागाओं से ही, नागा के घर का ही अघोड़ी है। एक के 4 लड़के होते हैं, एक बदमाश, एक वकील, एक पुलिस वाला और एक घुड़सवार। ऐसा ही हमारा परिवार। नागा अघोड़ी दोनों सगे भाई हैं। एक वैष्णो है, एक मसानी है। हरिओम नारायण। जो अघोरी लोग और नागा लोग रहते हैं वो शिवजी को बहुत मानते हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये हमारे सन्यासियों में क्या होता है कि इसमें शिव जी की पूजा कराई जाती है। शिवपंथ से जो नागा होता है, जो अघोड़ी होता है, संस्कार के समय सारा उसका जो भी मरने के बाद संस्कार किया जाता है उसको कर दिया जाता है, इसलिए वो मृत्यु शैतान होता है। और हम सन्यासियों का नख सिख चोटी इसी की तपस्या होती है। चाहे हमारा नागा हो, चाहे हमारा अघोड़ी भाई हो, चाहे हमारा दिगंबर हो। नागा और अघोरी अलग निरंजन बोलते हैं। अलग हाँ, निरंजन, अलग निरंजन उसका बताइए। हाँ, ये अलग चीज की पूजा, भोलेनाथ का अलग रूप होता है। भोलेनाथ ही अलग है, शिव बहुत बड़ा है। शिव से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिव को करोड़ों नामों से, यहाँ तक कि 33.5 करोड़ नाम शिव के ही हैं। इसलिए हम लोग अघोड़ी और नागा सन्यासी को अलग का मंत्र हम लोग भस्म लगाते हैं। हम लोग शिव जीवन जी रहे हैं, शिव के भक्त होते हैं, और शिव जी हमारे जीवन के रक्षक, और जो याचना करते हैं उससे संसार की रक्षा और सब भक्तों की और जो रक्षा करते हैं। अघोरियों को सुख और दुख रहता है उनके जीवन में या कोई नहीं रहता है? आता है लेकिन महसूस नहीं किया जाता। सुख है कि दुख सब एक समान माना जाए। सन्यासी किस बात का, शैतान को सुख दुख क्या है, ठीक है, एक बराबर है। सुख दुख का अनुभव हम लोग नहीं करते। हम लोग महाकाल के भोलेनाथ के भक्त होते हैं, इसलिए हम सुख दुख हर टाइम अच्छे होते हैं। शमशान घाट में जाके मूर्ता को सुख होता है कि दुख, वैसे हम लोग होते हैं। मूर्तों के बीच में रहने वाला सुखी है। मरने के बाद आत्मा परमात्मा के पास जाती है तो सुखी रहेगी कि दुखी? अच्छा होगा। जो साधना किया जाता है उस साधना के बारे में बताइए। ये मेडिटेशन का ऐसा होता है कि साधना अगर करेंगे तो इसमें इतना एकाग्रता सारी इंद्रियों की आ जाएगी कि आपका तीसरा नेत्र जैसे हो जाएगा। आपकी सोचने की क्षमता आपको बढ़ जाएगी, आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी मेडिटेशन करने से। यहाँ तक कि मेडिटेशन के जरिए 100 वर्ष तक ताकत बना कर रखा जा सकता है, 300 वर्ष तक जिया जा सकता है। आज भी प्रदूषण इतना बढ़ गया है, बिना मेडिटेशन के जीवन कमजोर हो गया। आपको व्यायाम करना पड़ेगा, साधना, योग, हाँ, तो सारी इंद्रियों से उसको संभालना पड़ेगा। तो मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन करने से इतना एकाग्रता, इतना शरीर के अंदर सारी इंद्रियों में ताकत बढ़ जाएगी। अघोरी लोग रहते हैं, वो स्मशान भूमि उनको बहुत प्रिय रहती है, उस जगह पे भी मेडिटेशन करते हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? योग मेडिटेशन एकांत में शांत जगह में होना चाहिए। सुनसान में भीड़ न होने के कारण मेडिटेशन करना अच्छा माना जाता है। अघोरी लोग जो रहते हैं वो इस दुनिया का सब तरह का मांस खाते हैं, और जो स्मशान में चीताएं जलती है उस चीता की जो राख रहती है वो अपने ऊपर लगाते हैं। ये इसका कारण क्या है, और लगाते ही कि नहीं लगाते? इसका ऐसा ये होता है कि जैसे सब आम लोग कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े से क्या होता है, हवा शरीर का रुक जाता है, जिससे शरीर को ठंडक नहीं महसूस होता, गर्मी नहीं महसूस होती, बरसात नहीं महसूस होती। ऐसे हम सन्यासियों का जीवन होता है। जैसे आप कपड़े पहनने से आपको ठंडी नहीं लग रही, वैसे हम लोग भस्म लगाते हैं, शरीर में हवा को रोकते हैं। आम आदमी भस्म लगाकर हवा नहीं रोक सकते। मंत्र से भस्म लगाई जाएगी, शरीर में हवा रुक गई, ठंडी नहीं लगेगी। तेरे अभी कपड़े उतार दिए जाएंगे, तेरे को बहुत ठंडी लग जाएगी। अभी तेरे को जैकेट पहनाया, ठंडी खत्म। ऐसे भस्म लगाने से शरीर पे हवा को रोकना, हवा टच नहीं होगी। हमारे सन्यासियों का, हमारे गुरुओं का, हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा कहना, ऐसा हमारे सन्यासी जीवन में भस्म का विधान है। और कल शाही स्नान के दौरान भस्मी जिसको देखना है दे सकता है। अघोरी लोग गांजा पीते हैं,
ये गांजा पीने का मतलब क्या है कि इससे मेडिटेशन के लिए अच्छा रहता है, दिमाग ठंडा रहने के लिए या कुछ? गांजा गांजा क्या करता है कि ये एकाग्रता बढ़ाता है। साधना के लिए होते हैं, सन्यासी लोगों को बनाया गया है। गृहस्थ लोग अगर इसको लेंगे नुकसान कर रहा है, पैसे की हानि होगी, समय की हानि होगी, लड़ाइयाँ होगी। ये नशा करके क्या होगा? गलत नशे के लिए यूज कर रहा है ना। सन्यासी लोग साधना के लिए करते हैं। गांजा दम ऐसे चिलम लेने से एकाग्रता बनती है। महादेव जी का प्रसाद बोल के गांजा पीते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? गलत फहमी पढ़ के वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सन्यासी हैं, हम लोग साधना के लिए ले लेते हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, प्रणाम करके उनको ले लेते हैं। सनातन धर्म के बारे में बताइए और हम जैसे बच्चे सनातन धर्म को कैसे पढ़ाए ये भी बताइए। सनातन धर्म को आस्था का धर्म है। ये आस्था देवता पर रखा जाता है, आस्था के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अभी की जो युवा पीढ़ी है उनको आप इस अवसर पे, ये महाकुंभ के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? उनको एक कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी कर्म विहीन हो गई है। इतने सुविधाएं, इतना कंप्यूटर बढ़ रहा है कि लोग कुछ काम करना नहीं चाह रहे। मेडिटेशन की बात छोड़ो। और यहाँ तक और मैं महाकुंभ के बोलूँगा कि इस महाकुंभ बहुत बड़ा कुंभ लग गया, बहुत बड़ा मेला लग गया और ये हमारे धन्य जीवन है। इतने बड़े, इतना बड़ा महासंग्राम, महामेला, इतना सब लोगों का संगम हो गया। संगम में जैसे इसका संगम नाम था वैसे इसका दुनिया में संगम बन गया। आज दिखाई दे रहा है यहाँ संगम है। सारे मार्ग जाम, सारा शहर जाम, सारे स्टेशन भरे। ये क्या है? ये महाकुंभ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इसलिए मैं सभी लोगों से ऐसा अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा मेरा नागा में भी मेरा गुरु उस बार पढ़ा कर नाग स्नान होना है, इसलिए सब लोग उस दिन को अपने जीवन में ऐसा आया। इसको आप अपनी महानता मानिए कि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए सनातन धर्म को बढ़ाएं और साधु संतों की वजह से ही आया, क्योंकि संतों के लिए ही कुंभ बना। आपकी एक पहचान क्या बताएंगे? हमारा नागा नागराज नागवंशी गुरु जी ने छोटा सा नाम दिया है और मेरे गुरु स्वामी कार्तिक गिरी नागा बाबा जमातिया मोहर छाप। मैं श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े से नागा सन्यासी अवधूत स्तर पे नागा हूँ। मेरा गुरु उस बार पड़ा है। आज इस महाकुंभ के दौरान 2025 आप लोगों को ऐसा मेरा वह कर आप शाही स्नान जरूर देखिए। और बहुत बड़ा पर्व कल होने जा रहा है, जो कि दुनिया, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका मेले नहीं लगाता, बहुत धनाढ़ देश माना जाता है। भारत मेले लगाता है, गरीब होता चला जा रहा। मेले कौन लगाएगा, त्योहारें कौन करेगा? जिसके अंदर सनातन है। हर हर सनातन, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। महाकुंभ की जय हो। महाकुंभ के सभी साधु संतों, हरिभक्तों और सभी महाकुंभ हर हर महादेव।